मैं सब पेरेंट्स को एंड जो क्लिनिशियंस हैं जो हमें ज्वाइन किए आज से वेबिनार में, उनको वेलकम करना चाहूँगा। एंड जिन पेरेंट्स ने इतना कठिन डिसीजन लिया कि अपने उन्होंने छोटे से नन्हे से बच्चों का उन्होंने पहला कान का उन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कराया, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँ। और जिस इम्प्लांट की वजह से अब आपका बच्चा आपकी बातें सुन पाता है और आपको अपनी बातें समझा पाता है, और आगे जाकर जैसे बड़ा होगा, आगे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाकर ज्वाइन करेगा, हम उसको आगे अपनी लाइफ में कैसे और हेल्प कर सकते हैं, आज हमारे वेबिनार का यही मकसद है। हमारा जो ये बी मोर जो हमारा टॉपिक है वो उसका मतलब है हम और कैसे कर सकते हैं, मोर का मतलब और उसमें ये है टोटल डेवलपमेंट हमारे बच्चे का कैसे हो सकता है। आप ये देख रहे हैं इतने छोटे से नन्हे से बच्चे और इतने अच्छे पोज में इतनी स्माइल दे रहे हैं। आप अपने बच्चे से अगर पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहते हो, तो हो सकता है कि कोई बच्चा आपका कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहे नर्स, कोई कहे इंजीनियर, कोई कहे एयरप्लेन पायलट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट आज की डेट में हमारे बच्चों के लिए आगे और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे म्यूजिक, आर्ट्स, फोटोग्राफी, क्रिएटिव फील्ड्स हैं ये। और इसमें हम उनको आगे कैसे मदद कर सकते हैं, उनको अपने ड्रीम्स अचीव करने में, ये हम आगे जाकर देखते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बच्चे की है। अगर आपका बच्चा हमें कहता है कि भाई पापा मम्मी मुझे स्विमिंग सिखाइए, तो आप उसको स्विमिंग पूल ले जाएंगे, पर आप सबसे पहले आप उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे कि वो पूरा उसको पूरी सेफ्टी हो, उसको कोई तकलीफ ना हो पानी में। और इसके लिए हम उनको आर्म बैंड्स या फ्लोटेशन डिवाइसेस दोनों आर्म्स पर पहनाते हैं, जिससे जब वो स्विमिंग करेंगे तो वो उनको पानी के ऊपर रखेगा। पर अगर आप सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को एक ही आर्म बैंड देखकर अगर पानी या स्विमिंग पूल में जाने देंगे, तो उसको कितनी कठिनाई होगी, कितनी दिक्कत होगी, और उसको उसकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इस वजह से इसको देखते हुए हमें समझ आता है कि दोनों ही हाथों का, दोनों ही तरफ सेफ्टी डिवाइस होने का बहुत इम्पोर्टेंस है। जहाँ आई चश्मों की बात, आप देख रहे हैं कि मैंने भी चश्मे पहने हुए हैं, और आप लोगों में से भी किसी ने चश्मे पहने होंगे, कुछ आपके बच्चों ने भी पहने होंगे। और ये चश्मे, आप ये सोचिए, अगर आप एक ही आँख में चश्मा पहनकर आगे अपनी पूरा दिन निकालेंगे तो कितना मुश्किल होता है। हमें डेफ़िनेटली दोनों ही आँखों में चश्मे होने का इम्पोर्टेंस तब समझ आता है जब हम दोनों से देखें और फिर एक बंद करके खाली एक से देखें। ये आई यूनिसाइकिल। आपको याद होगा जब आपके बच्चे बहुत छोटे थे तो जो साइकिल सीखना चाहते थे तो आपने उनके लिए ट्राइसाइकिल ली होगी। ट्राइसाइकिल होता है जब 3 पहिए होते हैं उसमें, और आपने ये ट्राइसाइकिल क्यों दी अपने बच्चों को? क्योंकि आप चाहते थे कि वो ना गिरे, आपकी उनकी सेफ्टी आपके माइंड में थी और आप नहीं चाहते थे कि उनको चोट लगे। इसी तरीके से जब आपका बच्चा ज़रा-सा बड़ा होता है तो आप उसको यूनिसाइकिल पर नहीं कहते सीखने के लिए, आप उसको बाइसिकल देते हैं। इसमें 2 पहिए हैं, और इस वजह से वो बच्चा आपका बच्चे को जब वो सीख जाता है 2 पहिए वाली बाइसिकल चलाना, तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और ये यही हमें लाइफ में भी आगे चाहिए, बैलेंस चाहिए हमें हमें और हमारे बच्चों को। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। छोटे से पार्क में अपने बच्चे को ले गया, तो वो एक साइड पे जाकर बैठ गया और फिर कहता है कि पापा आप दूसरे साइड पे बैठो, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं खेलने के लिए, और फिर मुझे बैठना पड़ा। तो ये आप ये देख सकते हैं कि इस लड़के को भी किसी और मित्र की ज़रूरत है, क्योंकि जब 2 होंगे एक साथ, तभी हमें इसका सीसॉ का और आगे लाइफ का पूरा आनंद मिल सकता है। इसी तरह से हमारे अगर जैसे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, ये सब एक साथ जब मेल में होते हैं तभी हमें पूरा फ़ायदा होता है। ये ब्रेन की पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये ज़रा-सा अ, एनालिटिकल साइड होता है जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशन, मैथ्स, साइंस, बहुत बारीकी से कोई चीज़ नोटिस करना, नज़र रखना या याद रखना। और राइट साइड का जो ब्रेन है वो इंट्यूशन है, इमोशन है, ज़रा स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक साइड वाले में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बट ये है कि जब दोनों साइड से एक दोनों जो साइड हैं, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, तो जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस दोनों पाँचों सेंसेस का है। पाँचों सेंसेस हमारे क्या होते हैं? ये है हमारी आँखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे सुनते हैं, नाक जिससे हम सुगंध लेते हैं, जीभ जिससे हम टेस्ट करते हैं, अच्छा खाना जब टेस्ट करते हैं स्पेशली, और ये हाथ का मतलब है टच सेंसेशन, जब हम छूते हैं कोई चीज़। आपको याद होगा जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं,
तो कोई भी चीज़ वो पहले देखते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं अपने हाथों से और सीधा अपने मुँह में डालते हैं और उसको ये इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों का ब्रेन है वो फुल स्पीड में कोई सब नई चीज़ें सीखना चाहता है और इसी वजह से दोनों साइड के जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे उसका वो पूरा इनपुट लेता है, जिससे कि दोनों साइड ऑफ ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट हो। यहाँ आप देखेंगे कि अगर हमारा ब्रेन जो है अगर हम खाली एक साइड से सुने तो हमारा खाली एक ही साइड ब्रेन उसमें एक्टिवेट होगा और दूसरा साइड नहीं होगा। ये आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आंखें हमारी एक साइड बंद रखें तो उससे क्या होगा, उससे हमारे एक साइड आंख पर स्ट्रेन और एक साइड ब्रेन पर पूरा दिन स्ट्रेन पड़ेगा और फिर थकान होगी। और बेटर डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए हमें दोनों साइड से ही सुनना, दोनों साइड से ही देखना, दोनों साइड से ही चलना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पेरेंट्स हैं, हमारे वेबिनार पर आप लोग क्लिनिशियंस ने भी ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि हम आगे जाकर यही देखना चाहते हैं कि दोनों साइड हियरिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे बच्चों को। आप ये छोटे से बच्चे की स्माइलिंग फ़ोटो देख रहे हैं और दोनों साइड से इसकी या तो मित्र या बहनें उसको कुछ कान में कह रही हैं। अब ये खुश इसलिए लग रहा है क्योंकि ये समझ पा रहा है दोनों साइड से क्या कहा जा रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि उसके दोनों कानों में इम्प्लांट है या दोनों साइड से वो सुन पाता है। अगर वो एक साइड से सुन पाता पाता होता तो बहुत कंफ्यूज हो जाता और इतना खुश नहीं लगता। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अपने साथ या अपने बच्चों के साथ भी स्पेशली, कि वो जब घर आते हैं शाम को स्कूल से तो कहते हैं हम थक गए हैं और ज़्यादा थके हुए लगते हैं। ये इसलिए होता है कि एक नॉइज़ी क्लासरूम में काफ़ी स्ट्रेन करके बोलना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेन करके समझना पड़ता है कि क्या कहा जा रहा है, नोट करना पड़ता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कभी-कभी आप अपने बच्चों को जब कहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने जल्दी से 3-4 इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ये देख लो, ये पढ़ लो, ये जाकर कर लो, तो उसमें से वो कुछ ना कुछ वो मिस कर जाते हैं और वो इसीलिए क्योंकि एक कान से वो स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं ले पा रहे। एक है चैलेंजेस इन ग्रुप कन्वर्सेशन का मतलब है कि आप बच्चा आपका एक ग्रुप में है, 5-10 बच्चे उसके साथ बैठे हैं, टीचर उसको कह रही है कि भई हम आपसे आपके बच्चों से एक दूसरे में बात करो। जब वो बात करते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आता, कभी-कभी मिस हो जाता है और एम्बैरेसमेंट हो जाता है कि मैं अब कैसे कहूँ, मैं तो मिस कर दिया कि क्या कहा जा रहा है। और ये स्पेशली तब होता है जब ग्रुप कन्वर्सेशन में और भी ज़रा-सा पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ हो ज़रा-सा, तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे बच्चों को। और एक है लोकलाइज़ेशन साउंड का। अभी फ़ोन बजा बच्चे का तो बच्चे को ये नहीं समझ आया कि भई मेरा फ़ोन बज रहा है, किसी साथ वाले का बज रहा है और बज भी रहा है अपना, तो फिर ये नहीं मालूम कि अच्छा मैंने रखा कहाँ, मेरे साइड में है या पीछे है, क्योंकि वो उसको पता नहीं लग रहा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। इन्फॉर्मेशन मिस्ड का मतलब है कि जैसे अब नॉइज़ी सराउंडिंग्स में हम बात कर रहे थे, जहाँ शोर काफ़ी है पीछे, तो उसमें जैसे दूसरे बच्चे का जो दोनों कान से सुन रहा है, उसका ब्रेन अगर एक स्पीड पर काम कर रहा है, तो हमारे बच्चों का ब्रेन दो दुगना या तिगना स्पीड पर काम करना पड़ता है उसको, क्योंकि नॉइज़ी एनवायरनमेंट में से साफ आवाज़ छाँटना, सुनना, छाँटना, समझना और फिर उसको अपने दिमाग में डालना और याद रखना, उससे काफ़ी थकान हो जाती है हमारे बच्चों को। दोनों कानों से सुनने का क्या सिग्निफिकेंस है? चलो हम आगे जाकर ज़रा-सा ये देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था शुरुआत में, सेफ्टी। सेफ्टी ऐसा है कि हम एक क्रॉसिंग पर आए, रोड क्रॉसिंग पर हमें क्रॉस करना है, हमारे बच्चे फ़ोन में बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं, ध्यान उनका भट गया और हमारा भी उस समय बटा, तो हमारे बच्चे ने पैर आगे सड़क पर रख लिया। जैसे ही सड़क रख पर पैर रखेगा तो जो गाड़ी में आ रहा होगा ड्राइवर, वो देखेगा, चौंक जाएगा और ब्रेक लगाएगा और उसी समय हॉर्न बजाएगा। और ये तेज़, जो इतना तेज़ हॉर्न होता है, उससे ये होता है कि हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है और हमें राइट साइड से आया तो हम इमीडिएटली पीछे और उससे दूर हटेंगे आवाज़ से, जहाँ से ये शोर आया, तो यही हमें बचाता है। जब हमारे बच्चे अगर पैर रखें और आवाज़ आए तो हो सकता है उनको ये ना पता लगे कि आवाज़ आई किधर से। हो सकता है फिर वो कि गलत डायरेक्शन में ना अपना पैर रख लें, अपने बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में होंगे कि ये कहाँ से आवाज़ आई है। तो ये भी एक सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बच्चों के लिए, और वो तभी मिल सकती है अगर वो दोनों कानों से ही सुनते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को खड़ा किया गया है और इसके अराउंड आगे सेमी सर्कल में बहुत सारे छोटे-छोटे स्पीकर लगाए गए हैं। अब ये लेफ्ट साइड से उसके सेकंड नंबर स्पीकर से आवाज़ दी गई है, तो अगर हम हैं यहाँ, हम तो इमीडिएटली स्पीकर की तरफ देख लेंगे, सेकंड वाले दूसरे की तरफ, कि भई यहाँ से आवाज़ आई। अब आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, अगर हम एक बच्चे को इसी सर्कल में रखें जिसमें उसका एक लेफ्ट ईयर में ही इम्प्लांट है, तो इस बच्चे का लेफ्ट ईयर में ही इम्प्लांट है,
लेफ्ट साइड के दूसरे नंबर स्पीकर से जब आवाज दी गई तो हमारे बच्चे को एक 67 डिग्री का तिकोने में उसको लगेगा कि यहाँ कहीं से आवाज आई है, और ये उसको लगेगा शायद पहले नंबर से आई स्पीकर, दूसरे, तीसरे, चौथे, या हो सकता है 5वें से भी आई हो, क्योंकि वो साउंड लोकलाइज नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली कहाँ से आई आवाज। अब अगर ये बच्चे का दोनों साइड में इम्प्लांट होता है या बच्चा दोनों साइड से सुनने वाला होता तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि तिकोना छोटा हो गया, 24 डिग्रीज का ही एंगल बन रहा है अब, और ये अब डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये सेकंड स्पीकर से ही आवाज आई, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों साइड के कान जब हम काम करते हैं या दोनों साइड से सुनते हैं तो हमारा साउंड का लोकलाइजेशन की एग्जैक्टली बारीकी से आवाज कहाँ से आई ये हमें बहुत बेटर पता लगता है। रिच साउंड इफेक्ट तो बहुत आसान है समझना। अगर मैं आपसे कहूँ, आप अपना एक फोन लेके उसमें अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स दोनों कानों में लगाकर 5 मिनट कोई जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता है वो सुनिए, और ये 5 मिनट के बाद आप एक तरफ का स्पीकर या ईयरफोन हेडफोन उतार दें और फिर खाली एक ही कान से नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तक सुनिए, और आप देखिए कितना फर्क है दोनों में। और ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों साइड से आवाज आती है तो एक 3D इफेक्ट होता है, एक स्टीरियो साउंड आती है, जिससे हम एक्चुअली साउंड का और म्यूजिक का पूरा आनंद ले सकते हैं, और ये मिसिंग होता है अगर हम एक ही कान से सुने। जब हम पिक्चर या मूवीज देखने जाते हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमें दोनों साइड से आवाज आए, उसी से हम उसका पूरा भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ये जो दोनों साइड या बायलैटरल इम्प्लांट हमें नॉइजी क्लासरूम में कैसे हेल्प करते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप देखेंगे कि हमारा बच्चा क्लास में बैठकर जब टीचर की तरफ सुनने की कोशिश कर रहा है तो उसको टीचर की आवाज आ रही है, उसको हॉल में से किसी बच्चों की चलने की और बात करने की आवाज आ रही है। राइट साइड में जो फैन है, पंखा है, हमारे देश में गर्मी, समर में तो बहुत गर्मी होती है और फैन सारे फुल स्पीड पर ही चलते हैं, वो बहुत आवाज करते हैं, शोर करते हैं। और फिर बच्चे बैठे हैं क्लास में, वो भी कुछ अपने बीच में बातचीत कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में विंडो है, वहां से ट्रैफिक की आवाज, बाहर से लोगों की आवाज अंदर आ रही है। तो इतने सारे नॉइज और अदर साउंड्स के साथ साथ हमारे बच्चे को कितना ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है टीचर के ऊपर कि वो क्या कह रही है, नहीं तो वो मिस कर जाए क्योंकि वो एक कान से सुनने में पीछे रह जाते हैं। ये आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में एक पर्सन का दिमाग दिखा रखा है जिसमें ग्रीन कलर की बैटरी है। इसका मतलब है कि वो बैटरी फुल है, और वो इसलिए है कि अगर हमारे बच्चे दोनों कानों से सुने तो उनको इतना क्या कहते हैं, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो आसानी से दोनों बात समझ पाते हैं, उनको इतना कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, और इसकी वजह से उनको थकान कम होती है, उनके दिमाग को भी, कानों को भी थकान कम होती है, और इस थकान कम होने की वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा बचती है, और वो एनर्जी उनका दिमाग चीजों को जो सीख रहे हैं वो समझने में और याद रखने में ज्यादा काम कर पाता है। तो इसलिए जो राइट साइड में है आप देख रहे हैं, उसमें एक स्कॉलर्स कैप पहनी हुई है कि अच्छे से समझ पाए और सीख पाए, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए कर पाए। अब जिहान की देखेंगे कितनी अच्छी कॉन्फिडेंट स्माइल है, पर्सनालिटी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब आती है बात हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब जैसे हमने कहा बीमो, टोटल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, या एसेंशियली जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? हम चाहते हैं कि वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया हो, और ये कैसे हो सकती है? ये है अगर हमारा बच्चा दोनों कान से सुनता हो तो उसको दूसरों की बातें इजीली समझ आए, उसको ये नहीं होगा कि वो बीच में कहेगा, सोचेगा कि अरे मेरे को ये सुनाई नहीं दिया, ये मिस हो गया, या किसी से बोलना पड़े आप रिपीट करो, क्योंकि ये नहीं उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों कानों से सुनता है, तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत हायर होता है, बेटर होता है। और जो भी बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा वही उसकी ही पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से कॉन्फिडेंट और अच्छी डेवलप होती है, और आगे जाकर ये अपनी सोशल लाइफ में आप ये देखेंगे कि जिनकी भी पर्सनैलिटी अच्छी होती है वो आगे जाकर अपने दोस्त भी अच्छी पर्सनालिटी वाले ही बनाते हैं, और इस तरीके से जो अच्छे बच्चे हैं वो ही दूसरे अच्छे बच्चों की तरफ जाते हैं। तो हमारे बच्चे जैसे बड़े होंगे तो बेटर सोशल लाइफ भी इंजॉय कर पाएंगे, और यही असली आनंद है अपनी लाइफ का ले पाएंगे। और ये बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है कि अगर हम देखा जाए कि कौन बहुत लंबे जीवित रहते हैं, तो ये देखा गया है कि वो रहते हैं जिनकी सोशल इंटरेक्शन लेवल और जो सोशल इंटरेक्शन लेवल है उसका उनका सोशल इंटरेक्शन लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे है, दोस्तों से मिलाव, अपने फैमिली से मिलाव, तो यही खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं आगे
लंबा चलते हैं। ये इतने सारे पेरेंट्स ने मेरे से पूछा कि बेस्ट टाइम क्या है सेकंड इम्प्लांट कराने का। एंड मैं उनसे यही कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि पहले कान को जितना जल्दी हो जाए उतना ही करना चाहिए, वो ही चीज सेकंड ईयर के लिए भी अप्लाई करती है। टेक्निकली ये देखा गया है कि 6 महीने का गैप माना जाता है कि अच्छा है सेकेंड ईयर इम्प्लांट के लिए, पर वो तब होता है जैसे अगर 1 साल का बच्चे का इम्प्लांट करूं मैं तो ये 1.5 साल पर दूसरा हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। और अगर बच्चा ऑलरेडी 4 साल का है, 5 साल का है, तो बेटर है कि जितने जल्दी हो और दोनों इकट्ठे हो जाए वो ही बेटर हो। तो हमें ये गैप जो है जितना जल्दी हो सके हमें क्लोज करना चाहिए। मैंने बहुत बच्चों का इम्प्लांट किया है जो बहुत जल्दी 3, 4, 6 महीने में ही, और कुछ का जिन्होंने 8, 9 साल भी वेट किया, उनके भी कान अच्छे करते हैं, सुनाई उनको भी देता है। पर ये डेफिनेटली देखा गया है कि उनका कान सेकंड ईयर उनका बेटर रहता है जिनका जल्दी इम्प्लांट होता है। ये रचित की फोटो है, क्रिकेट प्लेयर है, बहुत कॉन्फिडेंट है, देखिए पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। आप ये समझिए कि जब हम किसी से मिलते हैं और अब वापस घर जाकर जब बात करते हैं कि आप पहली बार उनसे मिले कैसे थे, तो कुछ लोग कभी कभी डिस्क्राइब करेंगे कि भाई वो ऐसे देखने में ऐसे थे वैसे थे, पर ज्यादातर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई जब कहता है कि देखो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, वो लड़का कितना बढ़िया था, वो लड़की कितनी अच्छी थी, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी, तो यही चीज है जो हमें जिंदगी भर याद रखती है, जब किसी याद रखते हैं जब किसी से मिलते हैं कि भाई उसकी पर्सनैलिटी ही हमें जचती है। ये है मल्टीटास्किंग की फोटो। अगर हमारा बच्चा दोनों साइड से सुनता है तो फिर वो वैसे काम कर सकता है जो एक साइड वाला नहीं कर सकता। जैसे कि अगर वो टीवी देख रहे हैं और साथ साथ में मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, साथ में फोन यूज कर रहे हैं, या टीचर कुछ कह रही है वो उसको सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और साथ साथ उसको लिखते जाकर नोट्स भी अपने बना रहे हैं, तो ये जो मल्टीटास्किंग होता है ये उन बच्चों के लिए आसान होता है जो दोनों कानों से सुनते हैं। और इससे आगे उनको थकान भी कम होती है और इसकी वजह से उनके पास दूसरे काम करने की और दूसरे हॉबीज और उसमें पैशन में अपना टाइम लगाने का एनर्जी ज्यादा होती है। ये लक्ष्य की फोटो है, आप देख रहे हैं कि ये कितना खुश है एंड अपनी एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, और ये आप समझ सकते हैं कि वो इसको खुशी से चलाता है क्योंकि वो दोनों से सुन पाता है। ये खुद इसने लिखा कि मेरा जब सेकेंड ईयर का इम्प्लांट हुआ तो मेरे को सारे डायरेक्शन से आवाज सुन पाता हूँ और इसलिए मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। एंड ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जब वो कोई बाइक चलाए या गाड़ी चलाए तो दोनों साइड से सुने, तो सेफ्टी ही उसकी बेस्ट रहेगी। शेफाली की माँ ने लिखा कि शेफाली की पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप हुई है जब से उसका सेकेंड ईयर का इम्प्लांट हुआ, और अब वो अपनी पढ़ाई में, सोशली अपने दोस्त दोस्त बनाने में और कल्चरल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे वो डांस में भी अब रिसाइटल में पार्ट लेती है, कॉन्फिडेंटली लेती है, ये सब सेकेंड ईयर इम्प्लांट के बाद ही। अभिनंदन के पापा ने लिखा है कि जब से उसका सेकेंड ईयर का इम्प्लांट हुआ है तब से उसकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो गई है, वो बहुत अच्छी तरीके से सुनता है, समझ पाता है, और इसकी वजह से उसकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो आगे जाकर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला जाता है क्योंकि उसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपना ध्यान रख सकता है। ये हमारे 4 इम्प्लांटीज की फोटो है। आप देखेंगे आकाश स्कूटर चला रहा है एंड वो इसलिए चला पा रहा है सेफ्टी से क्योंकि वो दोनों कानों से सुनता है। आप समर्थ को देखेंगे स्विमिंग सीख रहा है, और रमजान अपने स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, और छोटी सी ध्यानी जो है जो अभी शुरुआत से ही दोनों कानों से सुन रही है, तो हमें मालूम है कि ये आगे जाकर बहुत अच्छा करेगी। इस तरीके से हमारे बच्चे आगे अपने पैशन जो हैं वो भी आगे फॉलो कर सकते हैं।